हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है शिकायतें। सुबह की पहली किरण से उठने वाली मीना जी आज भी जल्दी उठ रोज के कामों में व्यस्त हैं। समय का पहिया भी चल रहा है, पर वो अब पहली जैसी चुस्त नहीं रही। बात बात पर खिंच जाती हैं, अपने आप ही बातें करती रहती हैं, कोई सुनने वाला जो नहीं है। दोनों बेटे बहुएं और बेटी सब अपने अपने परिवार तक ही सीमित हैं। छुट्टी में आते हैं और अपनी व्यस्तता की कहानियां सुनाते हैं, पर उनसे नहीं पूछते कि बूढ़े माँ और बाप को क्या चाहिए। मीना जी घर बाहर दोनों का काम अकेली संभालती हैं। पिछले महीने भर से उनके हमसफ़र साथी समर जी बीमार हैं और उनके स्वस्थ होने में समय लग रहा है। न दिन का आराम है न रात का। आज रविवार है, कल भी बच्चों ने आने का बहाना बना दिया था और आज भी वादा करके अभी तक नहीं आए। मीना जी की उदासी अब चरम सीमा पर है। समर जी को खाना खिला, दवाई दे, वो दूसरे कमरे में आ गईं। एक नज़र फ़ोन पर डाली, ये सोच कि शायद बच्चों ने कोई फ़ोन किया हो और वो ना उठा पाई हो। एक उम्मीद कि बच्चे आने वाले हैं। एक भी फ़ोन नहीं आया। इतना भी समय नहीं कि माँ बाप को याद ही कर लें। इस ख्याल से ही उनकी आंखें भर आईं। वो फूट फूट कर रो पड़ीं। जाने क्या क्या सोच लिया कि वो व्यर्थ ही उनसे उम्मीद करती हैं। ना बच्चों की कोई मदद है, ना पति की। कितनी अकेली हूँ मैं। क्यों भगवान मुझे इतना अकेला क्यों कर दिया। और फिर रोने लगी। समर जी को मीना जी की सिसकी भरी आवाज़ आई तो वो उठ बैठे। दूसरे कमरे में गए जहाँ मीना जी रो रही थी। जानते तो वो भी थे, पर पूछ बैठे, क्या हुआ, क्यों रो रही हो। कुछ नहीं, कह लो, दिल हल्का कर हो जाएगा। समर जी मीना जी के पास बैठ गए और उन्हें देखने लगे। मीना जी के सब्र का बांध अब टूट गया और वो बिलख पड़ी। जो भी मन में आया बोल दिया। आपके साथ मेरी शादी हुए 50 साल हो गए हैं। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि मेरी भी आपसे कोई उम्मीद हो सकती है। उम्र भर ना आपने साथ दिया, ना आपकी माता जी ने मुझे समझा। बस घर, आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके बच्चे, इन्हीं में उलझ गई। कभी 2 पल भी मेरे साथ बैठकर बात की नहीं। सारा दिन काम और काम, बस काम। बच्चों को पालने पढ़ाने और शादियां कर घर बसाने तक लगी रही। और अब समय आया तो ना बच्चे साथ हैं और ना आप। सारा दिन घर बाहर का काम देखते देखते थक जाती हूँ, पर साथ देने वाला कोई नहीं। थोड़ा सब्र कर लेती। अगर आप ठीक होते, कम से कम मेरा साथ तो देते। मीना जी बोले जा रही थी। समर जी ने आगे बढ़कर उनके आंसू पोंछ दिए। बड़े शांत होकर बोले, बाप रे बाप, तुम्हें मुझसे कितनी शिकायतें हैं। मैं तो ये समझता था कि तुम मेरे घर की नींव हो। तुमसे ही मैं हूँ और ये परिवार। तुम्हें हर वक्त मजबूत और समझदार देखकर खुद पर गर्व करता था कि तुम मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन तोहफा हो। तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं, पर आज तुम्हें यूं रोता नहीं देख सकता। मैं ठीक हो रहा हूँ, तुम्हारी सेवा और साथ से। उम्र का बड़ा हिस्सा अपने परिवार की जिम्मेदारी में गुजर गया। अब बाकी के सारे पल तुम्हारे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोशिश करूँगा कि तुम्हारी आँख में फिर कभी आंसू ना आए। रही बच्चों की बात, उनको भी तो अपनी घर परिवार की जिम्मेदारियाँ निभानी है। मिलने आते हैं, क्या हुआ जो आज नहीं आए। चलो उठो, आंसू पोंछो और खाना खा लो। आज से तुम मेरा ख्याल रखना और मैं तुम्हारा। समर जी की बातों से मीना जी को थोड़ा सहारा मिला। समर जी ने मीना जी को खाना तो खिलाया ही और पुरानी बातें भी याद दिलाईं, जब उनकी नई नई शादी हुई थी। ये सब सुनकर उन्हें शर्म तो आई ही, ये एहसास भी हो गया कि समर जी पहले भी उन्हें समझते थे और आज भी। सिर्फ जिम्मेदारियों में वो एहसास कहीं खो गए थे, जो अब भी जिए जा सकते हैं। कल आने वाला दिन नया और खूबसूरत होगा, ये सोच के ही मीना जी मुस्कुरा दी।